रोहाना कलां को मिली बड़ी रेल सौगात। सांसद चंदन चौहान के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद में आज बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में उस समय उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जब रोहाना कलां रेलवे स्टेशन पर दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस 14303/14304 के ठहराव को मंजूरी मिलने के बाद सांसद चंदन चौहान पहली बार क्षेत्र पहुंचे। वर्षों से चली आ रही इस महत्वपूर्ण मांग के पूरी होने पर ग्रामीणों ने सांसद का ऐसा स्वागत किया जिसने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया। ग्राम पंचायत भेड़ी में सांसद चंदन चौहान के स्वागत के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सांसद के गांव पहुंचते ही ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की बारिश और जयकारों के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और किसानों सहित हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। पूरा गांव स्वागत के रंग में रंगा दिखाई दिया और हर तरफ उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस कार्यक्रम में केवल बहेड़ी ही नहीं, बल्कि आखलौर, बेगमपुर, रोहाना कलां, रोहाना खुर्द, बड़कली, होशियारपुर, बधाई खुर्द, सादपुर सहित दर्जनों गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने सांसद को फूल मालाएं पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि लंबे समय से क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत मानी जा रही रेल सुविधा अब पूरी हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रोहाना कलां रेलवे स्टेशन पर दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस के ठहराव से अब रोहाना और आसपास के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली, हरिद्वार और अन्य प्रमुख शहरों की यात्रा पहले से अधिक आसान होगी। विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों, किसानों और श्रद्धालुओं को अब बेहतर रेल सुविधा मिलने से समय और धन दोनों की बचत होगी। लोगों ने इसे पूरे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान बार बार यह बात सामने आई कि यह मांग कई वर्षों से उठाई जा रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि सांसद चंदन चौहान ने इस मुद्दे को गंभीरता से रेलवे मंत्रालय के समक्ष रखा और लगातार प्रयास किए, जिसके बाद रेलवे ने ट्रेन के ठहराव को मंजूरी दी। इसी उपलब्धि के लिए लोगों ने सार्वजनिक रूप से सांसद का सम्मान करते हुए उनका धन्यवाद किया। स्वागत समारोह के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूमते नजर आए, युवाओं ने नारे लगाए और बुजुर्गों ने सांसद को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम स्थल पर हजारों लोगों की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि रेल सुविधा को लेकर क्षेत्र के लोगों में लंबे समय से कितनी बड़ी अपेक्षा थी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में रेलवे स्टेशन पर अन्य ट्रेनों के ठहराव, यात्री सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र के विकास से जुड़े अन्य कार्य भी तेजी से पूरे होंगे। लोगों ने कहा कि बेहतर रेल संपर्क से व्यापार, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद चंदन चौहान ने कहा, यह किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जीत है। जनता ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उसे निभाना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रोहाना कलां स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव केवल शुरुआत है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के हर गांव, हर कस्बे और हर परिवार तक विकास की रोशनी पहुंचाना मेरा संकल्प है। जनता की आवाज को मैं हमेशा सरकार तक पूरी मजबूती से पहुंचाता रहूंगा और क्षेत्र के हित में कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगा। आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के दम पर विकास का यह सफर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। किस तरह का कार्यक्रम था आज यहाँ पे? देखिए, आज बेड़ी गांव में सर्व समाज के लोगों ने एक स्वागत समारोह रखा। एक पुरानी मांग थी इस क्षेत्र की, कोविड काल से बंद हुई ट्रेनों के कारण आवागमन में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयंत चौधरी जी और हमारे आग्रह पर, ये सभी तमाम जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर दिल्ली हरिद्वार ट्रेन का आवागमन दोबारा और स्टॉपेज शुरू किया है। इससे क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं बहुत उत्साह है। लोगों ने सबने मिलकर आदरणीय चौधरी साहब का और अश्विनी वैष्णव जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया और आशा किया कि और भी जो ट्रेनें हैं या और भी जो मांग है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में
मजबूती के साथ हम क्षेत्र की उठाते रहेंगे और हर समस्या को दूर करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है जी गाँव में ये कि शमशान घाट। मैं बताया कि शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर रेलवे क्रॉसिंग है, उसमें एक अंडरपास की आवश्यकता है। मुझे उससे अवगत कराया गया। मैं निश्चित रूप से पूरी मेहनत करके इसका भी निदान करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद विपुल भाई। आज इस शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दयानंद त्यागी जी, हमारे साथ उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के हमारे साथी ऐसे हमारे अंकित भाई, आदरणीय जगन जी, अमित जी, जगपाल जी, नरेश जी, अनिल भाई थोड़ा पिक्चर और तमाम यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं। मुझे याद है अंकित भाई चुनाव के दौरान भी रात के समय आए थे, शायद रात हो गई थी, क्योंकि एक मिसाल दी जाती है पुरानी, हमारे आपके घरों में सब किसान लोग हैं। क्या है वो मिसाल है, मुझे ठीक कर देना, कि रिश्तेदार दूर पड़ोसी नेड़ा। तो रिश्तेदार अगर कोई दिक्कत हो जाए तो रिश्तेदार तो देर में आएंगे। शायद भेड़ी वाले, रोहाने वाले, आखलौर वाले, जटनगले वाले, हमारे मलीरे वाले, रोहाना, बेहड़ी, सब ये पहले आ जाए। तो आपका हमारा रिश्ता रिश्तेदारी से भी बड़ा रिश्ता है। और मुझे ध्यान है यहीं बैठ के बहुत सारी बातें हुई। वो आंखों की चमक भी मुझे याद है, रात के अंधेरे में चमकती हुई, जो विश्वास करा था आप। वो विश्वास मेरे पे नहीं था, वो विश्वास हमारे बड़ों का। किसी ने समय संजय चौहान जी के साथ गुजारा, किसी जो बड़े बुजुर्ग बैठे उन्होंने बाबू नारायण सिंह जी का दौर देखा, जो नौजवान साथी थे उन्होंने कहा ये हमारा भाई है, ये भाई बन सकता है, इसके हाथ हम विश्वास से पकड़ सकते हैं, इस विश्वास था। और आप सबने मिलकर नेता बनाने का काम किया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। और मुझे ये भी पता है जिस दिन तक आप चाहोगे उस दिन तक राजनीति में हूं, ये भी मैं बिल्कुल कट क्लियर दिमाग के अंदर। मेरे बड़े जब तक चाहेंगे और खुशी खुशी चाहेंगे, जब तक सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन के अंदर आपके लिए संघर्ष करता हूं। एक नेता बनने में, एक जनप्रतिनिधि बनने में, आदर्श जनप्रतिनिधि बनने में, एमपी एमएलए सबके अपने अपने तरीके हैं। अपने सांसद को, विधायक को देखने के लिए कोई चाहता है कि उसका सांसद उसके जब संकट का समय आए तो थाने में खड़ा मिले, कोई चाहता है कि अगर सड़क ना बने तो मेरी सड़क बना दे, कोई चाहता है कि मेरे जमीन ठीक से ना नपी हो तो ठीक से नप जाए, कोई चाहता है मेरे पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो जाए, कोई चाहता है मेरे दुख के समय में अस्पताल में मेरे मरीज की मदद हो जाए, कोई चाहता है कि मेरे दुख सुख में आना जाना रखे। पर एक आदर्श नेता का काम क्या है? क्या काम है भाई? 18 लाख लोगों ने चुन के भेजा, एक आदमी बनाया। क्या क्या यही काम है और भी कुछ है जो मैंने बताया? अरे सुनने तो तुम्हें तो सारी पता है, तुम्हें बनना है ना। एक काम और है बहुत महत्वपूर्ण, जिसका आपका हमारा थोड़ा सा सार्वजनिक जीवन में चर्चा नहीं होती। वो है जितनी पढ़ाई में अब तक पढ़ी थी क्लासों में, स्कूल में, कॉलेज में, या मेरे बड़ों ने घुट्टी पिला के पिलाई थी, उससे ज्यादा पढ़ाई सदन में बैठ के करनी पड़ती। उससे ज्यादा नियम कानूनों का ज्ञान होना चाहिए और उनका क्रियान्वयन का तरीका आना चाहिए। अगर सीखे हुए हो आप और करवाना ना आता हो, पर यहाँ के मेरे बड़े बुजुर्गों की और यहाँ की पकौड़ी में दम है इतना, हम जिद कर लेते हैं और मनाने हैं तो काम अंकित भाई कर ही लेते हैं। ये रास्ता कठिन था, मैं अपने आप को कहने लगूं अकेले मैंने कर लिया, संभव नहीं था। आदरणीय जयंत चौधरी जी का मार्गदर्शन समय समय पे मिलता रहा। आदरणीय चौधरी साहब लगातार मुझे सही दरवाजों की जो है चाबी देने का काम करते थे, और उसी का नतीजा है कि अश्विनी वैष्णव जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल चीज थी।
जो ट्रेनें कोविड काल के दौरान बंद हुई उस पे एक जियो आया हुआ था पूरे देश के अंदर, उस जियो पे काम होने का काम हो। 3 बार सदन की कार्रवाई में नाम लेना। अश्विनी वैष्णव जी का चेहरा मुझे देखते ही खड़े होते ही मुस्कुराने लगते थे कि अब बोलेगा, अब बोलेगा, अब मांगेगा। तो मैंने कहा हमने तो, हमारे तो बड़ों ने कटोरा वेल्ड करा के भेज रखा है, तो मांगना ही है, ये छोड़ के नहीं आते हम। तो हमने उनसे मांगा, एक नियम 377 होता है, उसके अंतर्गत होता है 0R की प्रक्रिया होती है, जनरल डिबेट्स होती है। साथ में मिलकर हम मंत्री जी को भी लेके गए, आदरणीय अनिल कुमार जी को, उनका भी धन्यवाद करते हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलके समय समय पे आपकी इस मांग को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करी। फिर भी थोड़ा सा मजा कम रह गया, अभी रह गया कि नहीं रह गया? चलो शुरुआत तो होगी। हमारे तो क्या में उंगली मिल जाए फिर तो हाथ तो क्या है, वो पूरा पूरा तो पकड़ लेंगे। हाँ, पकड़ लेंगे फिर तो ये तो शुरुआत हुई है। अभी जो है दिल्ली हरिद्वार के बीच, क्योंकि पहले जो थे स्टॉपेज हमारा खतौली के बाद मंसूरपुर था, आप रोक लेते थे। मंसूरपुर के बाद सीधा मुजफ्फरनगर रुकता था, मुजफ्फरनगर के बाद भी शायद बामानेडी भी है, बामानेडी के बाद हमारा है रोहाना है, उसके बाद देवबंद। तो कुछ ट्रेन कई बार, एक दिल्ली मेरे ख्याल से साबरमती हरिद्वार थी ट्रेन, कालका जी वाली थी, एक दिल्ली हरिद्वार थी हमारी, एक दिल्ली अंबाला की आपने मांग रखी। मैं विश्वास दिलाता हूं, और तो मुझे कुछ पता नहीं, कहीं और चूक कर दूं नहीं कर दूं। सदन के अंदर 99% मेरी जो है अटेंडेंस रहे, क्योंकि मुझे पता है कि यहां सब मेरे पीछे आप लोग 17 लाख लोग, मैं अपने बड़ों को मना लूंगा, मैं अपने साथियों को, नौजवान को समझा लूंगा, पर वहां अगर आपके हक की आवाज नहीं उठा पाया तो मैं ये आपके साथ धोखा कर रहा हूं अगर मैं वहां मौजूद नहीं हूं। तो वहां रह के चाहे हमारे रोहाना में ट्रेन रुकवानी हो, मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण कराना हो, बिजनौर में सेंट्रल स्कूल खुलवाना हो, चांदपुर में चांदपुर बासरा मार्ग का निर्माण कराना हो, तटबंध का मामला हो, चाहे हस्तनापुर में हमारे पुराने स्थलों की सूची में नाम दिलवाना हो। मुझे खुशी है बताते हुए, लगभग 2.25 साल हुए, 2.25 साल आपने जब जिम्मेदारी दी थी, मुझे पहले बताया ये काम अगर मैं बाद में शुरू करता तो अगले चुनाव में आने से पहले धरातल पे बधाई वाले ही पूछते भाई क्या हुआ। तो अगले बार जब आऊंगा तो मैं बता के आऊंगा, चाचा जी इतना हो गया, इतना रह गया, मुझे इतना टाइम और दे दो। तो ये पहले 2 साल की मेहनत थी, ये मात्र एक शुरुआत है। इस फाटक पे तो जितना आप लोग फंसते हो उससे ज्यादा मैं फंसता हूं, तो मैं इसका काम तो पहले ही बोया, इसका बीज। और लोगों की मांग ये भी थी कि इसका एक बाईपास बन जाए बेड़ी का पूरा, ये भी है क्या मांग? तो एक बड़ा ट्रैफिक का जो जाम है उससे निजात मिल जाएगी। तो उसके लिए आदरणीय मंत्री जी और हम सब लगे हुए हैं कि एक बाईपास बना लें अलग से, और उसी पे फ्लाईओवर बन जाएगा। उसकी शुरुआत लगभग हमने कर दी, उसमें एक राय बना लेंगे आप लोगों से। दूसरा, आप लोगों ने स्टॉपेज का बताया, उसके लिए मैं फिर सदन परसों से शुरू हो रहा, दोबारा लिखत पढ़त में काम शुरू कर देंगे उसमें 100%। तीसरा, मुझे हाईवे बताया, ये बहुत चिंता का विषय है। ये सड़कें अच्छी बन रही हैं, इस पे गति भी, चलाने वाले भी तेज हम ही और आप हैं, और जो बच्चे जान खो रहे हैं वो भी हमारे ही। और जब विकसित भारत चाहते हो, विकसित सड़कें चाहते हो, तो विकसित नागरिक भी हमें और आपको बनना पड़ेगा। इसके लिए कोई सरकार नहीं बनाने आएगी। मैं बच्चों से, नौजवानों से खासकर कहता हूं, जाते हो हेलमेट लगाते हो? नहीं लगाते? मिल मत जाइए बिना हेलमेट के, नहीं जाता कोई। यूं सोचे जी ये तो भैया पास में जा रहा था, ब्रेड लेने जा रहा था, खेत तक जा रहा था, स्कूल छोड़ने जा रहा था। ये सड़कें जहां गति बढ़ी है वहीं रिस्क भी बढ़ा है। हमें अपने घर में घर घर बच्चों को समझाना पड़ेगा कि इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा।
वरना अगले 10 साल में जहां ये सड़कें आज अच्छी लग रही हैं, इनमें कहीं ना कहीं दुखद यादें बसने का काम। और रोहाना की रही बात, रोहाना से कुछ अजीबोगरीब रिश्ता है। पहले पता नहीं कुछ साथी बैठे या नहीं बैठे, मेरे पास आए थे कि पुल मत बनने देना, और उस समय भी जल्दी, ये आज कल 19 तारीख है, बाबूजी की बरसी है। से बड़ा वो बाबूजी की बरसी है थी, तो कुछ कलम में ताकत दे दी थी आप लोगों ने मेरी। 5 कालीदास मार पे मैं ही रुकवा के आया था इसे पुल को, आप लोगों की मांग पे। बन गए थे, हटवाए थे, उसका वो थोड़ा बहुत श्रेय मेरा ही है। वो तो तय कर लो बैठ के, कोई बना बनाया ढवा नहीं किया इन लोगों पे। वो नीचे दुकाने वाले जो है, सारे दुकान वाले, उन्हें बुला लो, बात कर लो पहले। अगर वो तय कर लो, बहुत जोर लगाने पड़े, मैं यूं समझा रहा। पिलर वाला ही बनवा दो। तय कर लोगे तब बात कर लियो, कभी पता लगे धरना मेरे और तेरे खिलाफ ही सुरक्षा के। ये सामाजिक तौर से बात हुई, और ये रिश्ता आपका हमारा ऐसे ही चलता रहे। संपन्न लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं यहाँ, मैंने देखा हर धर्म जाति के लोग यहाँ बैठे, यही हमारी खूबसूरती है। हम इलाके की तरक्की के लिए हम साथ बैठना जानते हैं, और जब सब लोग साथ बैठना जिस गांव में जानते हो, तो उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप लोग इसी तरीके से साथ बैठे, हम तो खुद ही अपने आप लोगों के दबाव कहना तो अच्छा नहीं रहने का, आपके विश्वास में है। जिस दिन आग मार दोगे उसके 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर जहां कहोगे वहीं हाजिर हो जाऊंगा। ये अधिकार मैं अपने बड़ों की जिम्मेदारी लगाने का काम। कल बाबू नारायण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि है, जो पुराने साथी हमेशा से आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप भी अपनी सुविधा अनुसार कल मौका लगे तो नसीरपुर आए। फिर त्रिलोक त्यागी जी आ रहे हैं कुटेसा, उनके विचार भी जाके अंकित भाई को हमारे मजबूत करना हमें सब कल सब जिम्मेदारी से वहां भी पहुंचे, और आने वाले समय में इसी तरीके से समय समय पे मेरा मानना है कि हर गांव तक पहुंच जाए, और सभी बातों को लेके अपने क्षेत्र को एक एग्जाम्पलरी क्षेत्र बनाए। यहाँ की एक कमी तो हो सके मेरी बारिश नहीं होती, मैं फैसले पे जोड़ दूँ, फैसला ही करवाऊंगा। नाराज हो गए तो मना लूंगा, गुस्सा हो क्या होगा तो ठंडा दूध पिला दूंगा, पर एक तरफा सिफारिश नहीं करनी। इसका जोर मेरे पे, मेरी बात को, इसमें नुकसान गांव का भी है, हमारा सबका है। और तो रही बात, जो सहमति तय करके आप पाओगे, हिंदुस्तान का तो कोई दरवाजा ऐसा बच नहीं रहा जिसकी चाबी आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ना दे रखी है। अपने क्षेत्र को हम एक शानदार क्षेत्र बनाने का निश्चित रूप से प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो प्रधान जी मुझे बोले, भाई अंकित भाई, इतना दर्द है, एक चीज है कि रोहाना में जो ट्रेनें रुकती थी वो कोरोना काल से रुकनी बंद हो गई, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकूं। कहने लगे भाई चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, लेकिन मैं जरूर ये ट्रेनें यहां रुकवा के रहूंगा। मैं कहा जी ऐसा क्या मामला? कहने लगे नहीं, बहुत परेशानी है, और हमें भी पता, क्योंकि मैं मंसूरपुर से आता हूं, तो जैसे मुजफ्फरनगर से रोहाना है, ऐसे ही मुजफ्फरनगर से मंसूरपुर भी है। अगर मंसूरपुर क्षेत्र की पैसेंजर ट्रेनें आज सरकार रोक दे तो क्षेत्र में त्राहिमाम मच जाएगा, क्योंकि लोग रोज के जो आने जाने वाले हमारे 20-30 क्षेत्र के जो गांव हैं, बहुत ज्यादा परेशानी प्रधान जी ने मुझे बताया यहाँ पे लोगों को उठानी पड़ रही। मैंने बताया प्रधान जी को, मैं क्या, हमारे सांसद जी ने तो ये मांग 2-3 बार उठा ली, और देखो संसद भवन जैसी पंचायत में, देश की सर्वोच्च पंचायत में, जहां आपको 1 या 2 मिनट का समय मिलता है बोलने का, और वो भी कई कई दिन के गैप में, वहां एक ही क्षेत्र की, भाई माननीय सांसद जी हैं, मैं मानता हूं कि इनका आसपास के जिलों में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, कितनी समस्याएं होती होंगी लोगों को, लेकिन स्पेशली आप लोगों से प्रेम मान लो, अपने क्षेत्र, इस क्षेत्र से प्रेम मान लो,
सांसद जी ने एक मांग को 2 से 3 बार उठाया संसद भवन में। कभी भी आप कोई रिकॉर्ड चेक कर लेना, कोई भी मांग एक बार से ज्यादा नहीं उठाई जाती। मेरी बीच में सांसद जी ने मुझे कहा था, जब मैंने बात हुई तो जब इन्होंने ये मांग संसद में उठाई थी तो मैंने एमपी साहब से कहा, तो एमपी साहब बोले भाई क्षेत्र की इतनी बड़ी समस्या है और सबसे ज्यादा प्राथमिकता मेरी उस क्षेत्र में ये है कि ट्रेनें चल जाएं, क्योंकि जो कुछ लोग हैं भाई सबके पास तो वाहन नहीं है आज की तारीख में, कुछ लोग जो घर से सुखी संपन्न सब कुछ है उनके पास है, लेकिन जो गरीब जनता, जो मिडिल क्लास लोग, जो ध्यान माननीय सांसद जी चंदन चौहान जी अपने लोगों से जो प्यार करते हैं, ये उसकी बदौलत है कि जो संसद भवन में भी मांग उठाने के बाद पर्सनली जाके भी अश्विनी वैष्णव जी से 1-2 बार मैं भी दिल्ली था, मैं कहा कहाँ जा रहे हो जी, कहने लगे भाई अश्विनी वैष्णव जी से मिलने जाना। मैं कहा जी मैं तो एक दिन हंस के बोल रहा, मगर जी एक ही मुद्दा रोज रोज ये भी कहने लगेंगे तो रुहाना का सांसद है या बिजनौर का सांसद है। तो कहने लगे नहीं भाई वो समस्या बहुत ज्यादा जटिल है। तो मैं तो माननीय सांसद जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस क्षेत्र की इस बहुत बड़ी समस्या का जो निदान करा वो वाकई काबिल तारीफ है। और हमारे बड़े भाई दुष्यंत प्रधान जी का जो शिद्दत और पूरा क्षेत्र, जो सभी लोग प्रधान जी के सुखी साथी हैं, सभी लोगों के प्रयास से हमारे चचा हो गए पीछे बैठे सतीश चचा, इन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप पे रोज रोज कहने लगे चंदन भाई को कह दे भाई। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छी मांग को उठाया और माननीय सांसद जी ने इसे पूरा करा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान, जय जवान। और कल हमारा राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रोग्राम रेल रुकी, आपका बार बार दिल की गहराई से धन्यवाद, आभार पूरे क्षेत्र पूरे गांव की तरफ से। माननीय सांसद जी 3 समस्या बहुत कैडी है यहाँ अभी। और एक तो रेलवे पुल जो हमारे गांव को शामली तक जोड़ता है, यहाँ इतना जाम है कि हम लोग बच्चे हमारे पैदल भी नहीं निकल सकते। रेलवे ट्रैक के ऊपर हुए पुल, एक हाईवे पर 20 मौत होगी जी, 20 मौत होगी और सब लोगों के बच्चे मरे। एक एमपी साहब उसे कैसे भी कर को उसे पिलर वाला पुल बना, आज हमारी तरफ कैसे बढ़वा 200। देखो हमारी समस्या क्या है, बच्चों का एक्सीडेंट ना हो। अब सबका एक बच्चा जी, बिल्कुल सही बात, सबका एक बच्चा है और वो बच्चा एक हो किसी का 10 हो। माननीय सांसद जी 2, तीसरी एक बहुत गहरी समस्या है। अभी हम लोग एक्सप्रेस में बैठने का, हमारे किसानों को पैसे नहीं है जेब में, हमारी खाते तो पैसेंजर ट्रेन चलो जो चल रही थी। बहुत बढ़िया। ये 3 समस्या बहुत गहरी है जी और पूरे क्षेत्र की है भाई। बार बार कोई बोल लगा मैं एक ही बात में 3 बात कह दी भाई, ठीक कह दिया गाँव वालों, सब मेरी साथ हो, मैं एमपी साहब के साथ हूँ, मतलब मेरे साथ लगे रहो, तीनों काम करवा काटूंगा। बहुत बढ़िया।